अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेडनिसोलोन 5 mg टैबलेट के बारे में। प्रेडनिसोलोन टैबलेट किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, इसको यूज़ किया जाए तो कौन से एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और किस डोज में इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से पेशेंट जो हैं वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, इसकी वार्निंग एंड प्रिकॉशंस क्या हैं, प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन सेव है या फिर नहीं, और इसकी प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम इसकी फार्मूलेशन की बात करते हैं। तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो प्रेडनिसोलोन ही है। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये मार्केट में आपको 5 mg की स्ट्रेंथ में मिलेगी। एक पैक में 30 टैबलेट्स होती हैं और एथिकल लेबॉर्ट्री ने इसको तैयार किया है। ये बेसिकली एक स्टेरॉइड मेडिसिन है और इसको वेरियस टाइप्स ऑफ इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की बात करते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए। जैसा कि इसको यूज़ किया जाता है आर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रूमाटॉइड अर्थराइटिस यानी गैंठिए के जो पेशेंट हैं उनमें इसको यूज़ करवाया जाता है। जोड़ों की दर्दों के जो पेशेंट होते हैं उनके जोड़ों में सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो उसको कम करने में मदद देती है। इसके अलावा जो है क्रोनिक अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनमें इसको यूज़ करवाया जाता है उनकी सांस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। इसके अलावा अगर किसी को सडन ब्रीथिंग अटैक हुआ है तो उस सूरत में इसको यूज़ करवाया जाता है। इसको यूज़ करवा सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ आइज़ एंड स्किन एलर्जी कंडीशन में। जैसा कि कभी किसी पेशेंट को आंखों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, उसमें रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और आंखों से पानी बहता है, तो उस सूरत में इसको यूज़ करवाते हैं। अगर किसी को रनी नोज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा नाक से पानी बह रहा है, नाक में खारिश है, कोई एलर्जी कंडीशन है, सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस टाइप, तो उसमें इसको यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्किन एलर्जीज़ हैं, जैसा कि किसी को अगर इंसेक्ट कोई बाइट करता है तो वहाँ पे जो रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, इचिंग होती है, उसको कम करने में मदद देती है। उस सूरत में इसको यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा इसको यूज़ करवा सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ ब्लड डिजीज़ में। मुख्तलिफ़ किस्म की जो ब्लड की डिजीज़ हैं उसमें इसको यूज़ करवा सकते हैं। जो इम्यून सिस्टम की डिजीज़ होती हैं उनमें इसको यूज़ करवाते हैं, जिसकी सादा मिसाल जो है वो गैंठिया है। इसके अलावा इसको कैंसर के पेशेंट्स में यूज़ करवाते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ एलर्जी कंडीशन में इसको यूज़ करवा सकते हैं। ये थे इसके कुछ यूज़ेस। बात करते हैं कि इसका काम करने का तरीका क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो दोस्तों, इसका काम करने का तरीका ये है कि हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम के रिस्पांस को कम कर देती है, तो उसके नतीजे में जो रेडनेस, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन, इचिंग वगैरह होती है, उसकी सिम्टम्स को कम कर देती है और साथ में पेन में भी रिलीफ मुहैया करती है। बात करते हैं कि इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं अगर इसको यूज़ किया जाए। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों, उसमें पेशेंट को हेडिक हो सकता है, पेशेंट को नौजिया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो है पेशेंट का स्टमक अपसेट हो सकता है, पेशेंट को अब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, अब्डोमिनल पेन हो सकता है। फीमेल में जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में चेंजिंग आ सकती है। इसके अलावा सोने में दिक्कत आ सकती है पेशेंट को। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है पेशेंट को, यानी पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है और एक्नी बन सकती है जल्द पे। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट थे। कभी कभार जो है पेशेंट को हार्ट बर्न होती है या फिर साथ में जो है टैकीकार्डिया यानी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। बात कर लेते हैं जी इसकी डोजेज की, कि इसको किस डोज में इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। वैसे इसकी डोज़ को रिकमेंड नहीं किया जा सकता। अगर आप डोज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो करीबी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें या फिर हमसे रब्ता करें। हमारी वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस होता है। इस वीडियो के बिहाफ पे आपने ये मेडिसिन या कोई भी दूसरी मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे यूज़ नहीं करनी। किसी भी मसला की सूरत में करीबी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर लें या फिर हमसे रब्ता कर लें। इसकी प्रिकॉशन यानी वार्निंग्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पेशेंट जो हैं वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें।
तो दोस्तों अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी का इशू हो इस साल से एलर्जी को, तो वो इसको यूज़ ना करे। अगर किसी को पहले कोई दूसरी एलर्जी कंडीशन हो तो यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, किसी को डायबिटीज़ वगैरह है, तो वो इसको यूज़ करने से पहले लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर कोई क्रॉनिक किडनी एंड लीवर डिजीज़ के पेशेंट हैं, जिनको पुरानी गुर्दे और जिगर की बीमारी है, तो वो यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। अगर किसी को रिसेंटली हार्ट अटैक हो चुका है या कोई हार्ट डिजीज़ है, तो वो भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। अगर किसी को स्किन पे कोई हर्पीस वगैरह या फिर फंगल इन्फेक्शन है, तो वो भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। अगर किसी को टीबी यानी ट्यूबर क्लासेस की डिजीज़ है, वो भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। तो ये कुछ इसके वार्निंग थी, इन सूरतों में जो है डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है आपने। प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान में इसको सजेस्ट नहीं किया जाता। हाँ, अगर क्लियरली नीडेड हो तो फिर डॉक्टर रिकमेंड करे तो डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को कभी भी सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे यूज़ ना करें, क्योंकि स्टीरॉयड मेडिसिन है, तो हमेशा डॉक्टर से लाजमी ओपिनियन लें। इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये पाकिस्तान में जो है आपको मिलती है 103 रुपीज़ की, यानी 103 रुपये जो है इसकी कीमत है। और एक डब्बी में जो है 30 टैबलेट होती हैं। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल प्रेडनिसोलोन टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नेम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नहीं में, हमको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।